सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, आज की मुलाकात में जानिए रास्ता के लिए 16 ऐसे शब्द जो आपको शायद मालूम ना हो। सब के सब तो खैर नहीं मालूम होंगे और आपकी जानकारी आज बहुत बढ़ेगी। और कई शब्द तो ऐसे हैं जो आपको हैरान करेंगे। जी हाँ, आपको हैरान भी करेंगे आज के शब्द। तो शब्दों की जानकारी हासिल करते रहिए, लेकिन उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए क्योंकि अच्छा तो ये आपको लगेगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं हूं मोइन शम्सी और ये चैनल है उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं के शब्दों के शुद्ध उच्चारण को एक साथ समर्पित अपनी तरह का एकमात्र चैनल माई हिंदी माई उर्दू। आज का पहला शब्द रास्ता। रास्ता तो आप जानते हैं, लेकिन शायद आप में से कई लोग ये नहीं जानते कि रास्ता फारसी का शब्द है। जी हाँ, हिंदी में भी चलता है, उर्दू में भी चलता है, लेकिन रास्ता फारसी भाषा का शब्द है। और एक शब्द है राह। राह भी चलता है उर्दू में और बहुत सारे फिल्मी गानों में आपने रास्ता भी सुना है, राह भी सुना है। राह फारसी का है और इसका जो अर्थ है वो वही है, रास्ता, वे, पाथ, मार्ग, डगर। और इसके बाद एक शब्द है गुज़रगाह। गुज़रगाह भी फारसी का है, पैसेज इसको अंग्रेज़ी में कह सकते हैं। और गुज़रने की जगह, गाह का मतलब जगह और गुज़रने की जगह, ठीक है। गुज़रने की जगह यानी सिंपल पैसेज, रास्ता, ठीक है। इसके अलावा अगला शब्द है और वो भी फ़ारसी से आया है। वो कौन सा है? वो है राह गुज़र। देखिए, गुज़रगाह और राह गुज़र तकरीबन एक जैसे शब्द है ना, और इसका भी वही अर्थ है, रास्ता, छोटा रास्ता, गुज़रने का रास्ता। पगडंडी भी कह सकते हैं आप राह गुज़र को, लेकिन पगडंडी के लिए एग्जैक्ट वर्ड जो है वो शायद आपको नहीं मालूम होगा। आज मैं बताता हूँ, और वो है पा राह। पा और राह दो शब्दों के योग से बना। पा का मतलब पैर और राह का मतलब रास्ता। पा राह फारसी के हैं दोनों शब्द, पगडंडी। और इसके अलावा इसका एक अर्थ फुटपाथ भी है। फुट यानी पा, पैर, राह, पाथ, रास्ता, ठीक है। पा राह। और पा राह के बाद शाह राह यानी शाहों के गुज़रने की जगह, शाहों की राह। ये भी फ़ारसी से आया है। बड़ी चौड़ी, लंबी और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने वाली सड़क को शाहराह कहते हैं। अंग्रेज़ी में हाईवे कह लीजिए। शाहों के चलने का रास्ता तो मैंने आपको बता ही दिया, इसका एक अर्थ। और फिर है शारे। शारे है, लेकिन इसको शारे कह लीजिए सिंपली। और ये अरबी से आया है, ये हाईवे के लिए इस्तेमाल होता है, यानी शाहराह के लिए, यानी ये भी एक रास्ते के लिए ही शब्द है, ठीक है। इसके बाद शारे आम। दरअसल ये शारे आम है, इस तरह से ना कह सकें तो शारे आम कह लीजिए। और हाईवे, और दरअसल आम जो लगा हुआ है वो दरअसल आम है, आम यानी आम लोगों के लिए। और शारे रास्ता, आम लोगों के लिए चलने का रास्ता। हाईवे तो है ही, शारे का अर्थ बता चुका हूँ। एक शब्द है रविश। रवीश की बात नहीं कर रहा हूँ भैया, हिंदी में रवीश है। रवीश एक पत्रकार भी हैं, आप में से कई लोग जानते होंगे, लेकिन वो शब्द अलग है। वो रवि प्लस ईश से बना हिंदी में, और ये है रविश। रविश फ़ारसी से उर्दू में आया। इसका मतलब है पैदल चलने के लिए बना रास्ता, फुटपाथ, किसी बाग के इर्द गिर्द या उसके अंदर बना रास्ता, वॉकिंग ट्रैक कह सकते हैं, रविश। और तरीक़ एक शब्द है रास्ते के लिए। तरीक़ अरबी से आया और ये आपको शायद नहीं मालूम था। मालूम था क्या? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला शब्द है सबील। इसको कई लोग छबील कहते हैं, और ये पानी पिलाने के लिए जगह जगह जो इंतज़ामात किए जाते हैं गर्मी के दिनों में, तो उन जगहों को सबील या छबील कह दिया जाता है। सबील अरबी से आया और इसका मतलब भी रास्ता है। जी हाँ, सबील रास्ता। आपने शायद सुना होगा फ़ी सबीलिल्लाह, तो फ़ी सबीलिल्लाह में जो सबील शब्द है ये वही है, ठीक है। इसके बाद एक शब्द है सिरात। आपने सिरातल मुस्तकीम सुना होगा, टर्म सुना है ना। तो सिरात का मतलब भी रास्ता है, और ये अरबी से उर्दू में आया। और एक शब्द है मसलक। इसका भी अर्थ है रास्ता। मसलक भी अरबी से उर्दू में आया। और एक शब्द है मिनहाज। मिनहाज नाम भी होता है लोगों का, ठीक है। मिनहाज का मतलब भी रास्ता है। और एक शब्द है खियाबान। ये फ़ारसी से आया। इसका मतलब है ऐसी चौड़ी सड़क जिसके दोनों तरफ पेड़ लगे हों। और क्यारी को भी, क्यारियाँ होती हैं ना, क्यारियाँ, उन्हें भी खियाबान कहते हैं। एक शब्द है जादा। ज़्यादा नहीं, जादा। जादा का अर्थ भी रास्ता है। एक शब्द है नहज। आपने सुना होगा टर्म नहजुल बलागा, ठीक है ना। तो नहज का मतलब भी रास्ता है। ईमेल के ज़रिए मुझसे संपर्क करना चाहें तो myhindiMyUrdu@yahoo.com, और इस चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। सलाम हिंदुस्तान।